दोस्तों सेकंड सेमीफाइनल इस समय हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 जींद बनाम सोनीपत। टॉस जींद के कप्तान ने जीता 100 स्कॉट और यहां कोच के द्वारा कोचिंग। देखते हैं कौन सी टीम यहां फाइनल में पहुंचती है। खेल शुरू इसी के साथ पलक चली हैं। पलक पावड़े बिछाने के लिए बहुत बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन और इस मैच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी सोनीपत की ओर से। स्टार रेडर इस समय उदयमान खिलाड़ियों में से एक, पहचान संख्या 7 और बोनस की कोशिश पहली रेड से देखिए। उनके सामने है जींद। देखते हैं जींद की झोली में पहला यहाँ खतरा हो सकता है। 10 पॉइंट की मांग मगर सेफ वापस, कोई क्षति फायदा नहीं। जींद चला है 2 नंबर में। अच्छी शुरुआत की कोशिश दोनों ही साइड से। टोटस का प्रयास देखिए और यहाँ दोनों पैरों पे अच्छी पकड़ और ये पकड़ निश्चित रूप से काफ़ी मजबूती प्रदान करेगी। डिफेंस से शुरुआत है। सोनीपत की बात की जाए तो जबकि जींद इसमें खाता खोलने की कोशिश में। प्रीति देखिए कैसे पॉइंट पा लिया है। लंबा हाथ आगे बढ़ाया, कदमों का अच्छा फुटवर्क देखने को मिला और अब कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरा अंक जा समाया सोनीपत के सागर में। सागर से भी गहरा सोनीपत का खेल निराला है, खासकर पलक का जो होनार बेटी इस समय हरियाणा प्रदेश की उभरती हुई बालिकाओं में से एक। तो अच्छी प्रतिभाएं देखने को मिली हैं। बात की जाए तो इस हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 में पिछला जो सेमीफाइनल हुआ उसमें करनाल की टीम में पूजा हाथवाला जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। इसके अलावा युवा स्टारों में निकिता कसवा, रुचि, ये ऐसी स्टार हैं जो निश्चित रूप से भविष्य देखती हैं कबड्डी जगत में। सेलेक्टर्स का ज़रूर ध्यान आकर्षित किया होगा इधर इस टीम में पलक और वहीं सार की टीम में निकिता और सानिया ने का भी प्रभाव छोड़ा है। और यहाँ डिफेंस असर छोड़ता हुआ देखिए जींद के रेडर पे एक बार फिर से और कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ जींद। शुरुआती समय में प्रीत एक बार फिर से चली है। पहचान संख्या 10 नंबर जर्सी में देखिए गजब की उभरती हुई खिलाड़ी। और जीतने वाली टीम फाइनल में करनाल के साथ खेलेगा। करनाल की टीम प्रबल दावेदार मानी जा रही है इस खिताब की और आसान नहीं होगा। संभावना यही कि करनाल ही खिताब उठाएगा। बहरहाल समय और खेल की नज़ाकत तय करेगी आखिर कौन टीम बाजी मारती है। अनुमानों के आईने में ज़रूर हम आइडियाज़ लगा सकते हैं। डूडाई पे प्रीति। जींद बनाम सोनीपत दूसरा सेमीफाइनल। इससे पहले जो पहला सेमीफाइनल खेला गया था करनाल बनाम हिसार के मध्य, जिसमें 22 पॉइंट के बड़े अंतर से, हालांकि फर्स्ट हाफ बहुत बेहतरीन रोमांस रहा था लेकिन दूसरे हाफ में अंतिम समय में अच्छी लीड अर्जित की और 22 पॉइंट से जीत दर्ज करते फाइनल में जगह बनाई। और यहाँ कॉर्नर पे कमाल का कैच है। इसके साथ ही एक और बहुमूल्य ये पहला अंक है संभवतया जींद की झोले में। कुल मिलाकर करनाल ने उस पहले सेमीफाइनल में हिसार को 3 बार ऑल आउट किया था, एक बार फर्स्ट हाफ में और 2 बार सेकंड हाफ से। लेकिन यहाँ बोनस अर्जित करने की कोशिश में जींद, लेकिन निराशा ही हाथ लगी, सफल नहीं। पलक फिर से चले हैं 5 के डिफेंस के साथ। जो जीता वही सिकंदर। हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 RBSM पब्लिक स्कूल गुरुग्राम की इस पावन सरजमी से मैं गजानंद डोबड़ा पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। 3-1 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त है। और यह टोटस कॉर्नर पे ये सही वक्त पे अच्छा टाइम था पाँव को आगे बढ़ाने में। अब 3-2 रोमांचक मुकाबला। निश्चित रूप से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक बार उधर एक बार इधर मुकाबला ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखना ना भूलें जैसे पहले हाफ में पहला सेमीफाइनल देखने को मिला था। 10 पॉइंट की मांग यहाँ और मिला है। जी हाँ,
टाइम आउट पहला जींद के पास। और ये वो टीम है जो फाइनल में पहुंच चुकी है। इस सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम इस करनाल टीम के साथ खेलेगी जो कि गुरुकुल से हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और खिताब की प्रबल दावेदार। टाइम आउट के बाद पुनः रेड पे इस वक्त है जींद है और बोनस लेकर आई हैं। 3 पे पहुंचता हुआ जींद, जबकि 4 पे है सोनीपत। 4-3 का देखिए, ज़्यादा फासला नहीं, 1 अंक का इधर उधर होता रहता है। खेल चाहे कोई भी हो, बड़ा मार्जिन नहीं है और ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से चुनौती इस सेमीफाइनल में एक दूसरे के लिए। पलक नैसर्गिक अंदाज और हौसले बुलंद निश्चित रूप से बहुमुखी प्रतिभा की धनी चेहरा निहारते हुए फिर से चले हैं टीम की ये स्टार कप्तान। उम्दा खिलाड़ी हैं और काफ़ी संघर्ष किया अब तक के मुकाबले में इन्होंने ही मैच में बनाए रखा है। बोनस की कोशिश और टच पॉइंट यह मिला है। जी हाँ, अब वापस मैच में लौटता हुआ बराबरी पे तराजू की तरह देखे पलड़ा। इक्वल स्कोर 4-4, लेकिन पलक यहाँ बढ़त पसंद करेगी इस समय कॉर्नर से या फिर देखते हैं। डिफेंस भी अच्छा नज़र आ रहा है। जिंद की बात करें तो दोनों टीमें बराबर हैं, इसलिए रोमांच तो होना ही है। अनुभवी बालिकाएं दोनों टीमें और यहाँ लक्ष्य से पीछे रह गई। इस बार पहली बार लीड करता हुआ जींद, ये बड़ी सफलता, बड़ी मछली को फंसाने में कामयाब और लीड के साथ साथ मनोवैज्ञानिक की लीड भी होगा अब जींद के पास कहीं ना कहीं, क्योंकि पलक बाहर चली गई है। अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिर्फ 4 का डिफेंस अंक गंवाना महंगा पड़ सकता है सोनीपत के लिए। सेफ ही वापस बेहतर समझा किक करने की कोशिश मुस्कान, और ये पलक के बाद बेहतरीन राइडर बोनस के साथ स्कोर ले देखे 5-5। कांटे की टक्कर, खतरा जो है उससे बाहर नहीं निकला है। 4 के डिफेंस से बाहर निकलना पसंद करेगा ताकि कहीं सुपर टेकल में ना चला जाए एक छोटी सी गलती से। खाली हाथ ही वापस मुस्कान फिर से 5-5 का स्कोर बराबर और बिल्कुल ज़बरदस्त टक्कर यहाँ जो आप देख पा रहे हैं। इसमें गुरुग्राम से सेल्फ आउट शायद नहीं, सेफ है। एक बार ऐसा लगा कि पाँव कहीं ना कहीं लाइन के करीब था। परिवर्तन के तौर पे चले हैं। इनका खेल अब और बेहतर होगा। ये पहला रेड है इनका इस मैच में, देखिएगा। होनार बेटियां इस समय हरियाणा प्रदेश की, जींद बनाम सोनीपत। प्लस पॉइंट की मांग की है लेकिन गुमराह करने की कोशिश की और यहाँ दबोच लिया गए हैं और पॉइंट इस समय सोनीपत के सागर में। मुस्कान फिर से, मुस्कान से भी काफ़ी अपेक्षाएं पलक के बाद। तो 2 बेहतरीन राइडर इस समय सोनीपत के पास, वहीं जींद के पास भी 2 बेहतरीन राइडर हैं। और यहाँ टच पॉइंट इस समय सोनीपत के सुरमे में। थोड़ी सी बढ़त ज़रूर है लेकिन अभी भी पलक बाहर हैं, बैठी हैं, देखिए पीछे दिख रही हैं। उनका वापस लौटना ज़रूरी है और यहाँ बोनस गंवाया है। अर्जित करने में कामयाब बोनस जींद, यानी मैच में बना हुआ। प्रीति, पलक और मुस्कान 3 स्टार राइडर सोनीपत के पास, जबकि जजर जींद के पास, माफ़ कीजिए, कप्तान और उनकी सहेली अच्छी राइडर हैं। गलती से बचने की कोशिश भी की जा रही है और ये दोनों ही कप्तानों की सोच है कि गलतियां कम से कम हो। पलक फिर से इंतज़ार में है वापसी के लिए और ये लीजिए पलक वापस आ गई हैं अब इस शानदार कैच की बदौलत। 2 अंक की बढ़त, 8-6 का स्कोर। प्रीति आहिस्ता आहिस्ता कदमों से, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। पलेर सींचे 100 गढ़ा,
और समय आए फल होए। जी हाँ, यहाँ ज़रूर सफलता मिलेगी वक्त के साथ साथ। फर्स्ट हाफ का खेल पहुँच जाएंगे। पकड़ ढीली थी इसलिए पहुँच गई, हालांकि लक्ष्य से पीछे थी। 9 पे पहुँचता हुआ 9-6, अब 3 अंक की लीड, यानी 1.5 गुना ज़्यादा स्कोर। जीतने वाली टीम का सामना फाइनल में करनाल के साथ होगा, जो कि सेमीफाइनल में बड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में पहुंचा है। और टाइम आउट, दोनों टाइम आउट ले चुका है जींद अब तक, जबकि सोनीपत ने एक टाइम आउट लिया है, एक उनका बाकी। स्कोर की बात करें तो 9-6, 3 अंक की लीड सोनीपत के सौजन्य में। और पलक सेफ ही कम बात, थोड़ा सा अंडर प्रेशर इस समय। एक अच्छा डिफेंस पेनल्टी दिला सकता है यहाँ सोनीपत को। देखते हैं कैच कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पीछे मैदान पे सिर्फ 2 ही बालिकाएं हैं, इसलिए हर हाल में पॉइंट चाहिए ऑल आउट से बचने के लिए। शेफ वापस लौटकर विपत्तियाँ, या कहना चाहिए आपत्तियाँ मोल लेने जैसे। हाँ, आबैल मुझे मार, प्रीति चली है अब इस सुपर टेकल में अंक बटोरने के लिए। 10 पॉइंट की कोशिश आसान नहीं होता, क्योंकि बोनस तो बिल्कुल ऑफ ही रहता है। इसमें 10 पॉइंट के लिए जूझना पड़ता है। और ये देखिए वो झंझनाट, यहाँ पे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अच्छा दबाव बनाया सुपर टेकल में भी डिफेंडर के रूप में जीतने। डूडाई पे चला है, अब यहाँ मौका है शिकार करने का सोनीपत के पास। और अच्छा ब्लॉक यहाँ मुस्कान के द्वारा मन मोह लिया इस डिफेंस ने। और अब ऑल आउट का मौका थोड़ा सा आसान। प्रीति चली है 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ बहरहाल सोनीपत 10, जबकि 6 पे रुका हुआ जींद, यानी कि 4 अंक की लीड अब काफ़ी बहुमूल्य। और यहाँ खतरा, क्योंकि सिर्फ 2 का डिफेंस है सुपर टेकल में। चुनौती बेहद कठिन, कैच किया तो फिर 2 पॉइंट गंवाने पड़ सकते हैं। और यहाँ सुपर टेकल से लीजिए 2 पॉइंट संजीवनी का कार्य किया है, सही टाइम कैच करने का। और अच्छा तालमेल नज़र आया, 2 ही बालिकाएं, बहुत मुश्किल होता है कैच करना, ये जो डिफेंडर ही महसूस कर सकते हैं। 8-10, अब सिर्फ 2 अंक का फासला। ऑल आउट से बचता हुआ बहरहाल जींद 1 अंक यदि यहाँ जीत करता है 10 पॉइंट के रूप में, तो ऑल आउट सुपर टेकल का जो खतरा उससे बाहर निकल सकता है। पलक फिर से चली है और यहाँ काफ़ी प्रभावशाली खेल पलक और खासकर सोनीपत का। सुपर टेकल फिर से है और यहाँ सुपर टेकल से दूसरी बार 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। बराबरी पे लौटता हुआ 2.5 अंकों में भी पहुंचा। 10-10 मुकाबला तराजू की तरह। एक टेक्निकल पॉइंट भी यहाँ दिया गया है सोनीपत को, यानी कि 11-10 का स्कोर। 1 अंक की बढ़त है, लेकिन ज़्यादा नहीं कही जा सकती। मनोवैज्ञानिक रूप से अब जींद वापस मैच में। मुस्कान चली है। फर्स्ट हाफ का खेल ज़्यादा नहीं, 5-15 का मुकाबला। मुस्कान चली है मन मोहने के लिए। उनका खेल निश्चित रूप से काफ़ी कामयाबी की ओर सुरक्षित वापस से, और इन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि वसुंधरा की तरह नज़र आ रही हैं, जो राजस्थान सीकर से बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं। उसी प्रकार कदकाठी और वही भाव भंगी माए। तो इस बालिका को देखते हैं, कैच किया है ये अच्छा किया क्रूशियल टाइम में। 12-10, अब 2 अंक की बढ़त है। प्रीति लंबी सांस भरते हुए चली हैं। हाफ टाइम का समय नज़दीक है और जितनी बड़ी बढ़त होगी उतना फ़ायदा मिलेगा दूसरे हाफ में। सुपर टेकल में फिर से आ गया है जींद, लेकिन सुपर टेकल में तो फ़ायदा मिला है। 4 पॉइंट अर्जित किए हैं 2 टेकल से, लेकिन अब यहाँ देखते हैं खोप जो है 4 अंक गंवाने का 2 सुपर टेकल से, उसी को देखते वापस लौटे। और इसी के साथ लीजिए हाफ टाइम, मध्यांतर का समय। सेकंड हाफ लीजिए। अब फर्स्ट हाफ में स्कोर बढ़ा नहीं गया, इसलिए रोमांच बहुत बेहतरीन, क्योंकि छोटे स्कोर में मुकाबला टाइट रहता है। और यहाँ अच्छी शुरुआत है सोनीपत की बेहतरीन डिफेंस की बदौलत। 13वां अंक, 13-10, अब 3 अंक की लीड हो चुकी है। पलक शेफ हैं, सहेली को भेजा है, क्योंकि सुपर टेकल है 2 का डिफेंस था कि 1 अंक लेकर वापस लौटे।
और यहाँ ऑल आउट यदि करता है सोनीपत जींद को तो फिर बड़ी बढ़त हो सकती है। फिर से देखिए, होप तो ज़रूर बना रहेगा क्योंकि फर्स्ट हाफ में 2 सुपर टेकल से 4 पॉइंटर जीत किए थे जींद ने, और उसी को देखते हुए शेफ ही वापस लौटी। डी लाइन को छूकर शेफ कम बैक। प्रीति चली है, अब देखते हैं प्रीति अपने प्याले में कितने अंक अर्जित कर पाती है। हालांकि अब तक अच्छा प्रदर्शन, और यहाँ टच पॉइंट मिल जाएगा। बॉल आउट का खतरा पहली बार जींद के लिए, और ये बॉल आउट का खतरा हार की निशानी हो सकती है इस सेमीफाइनल में। क्या बोनस के लिए जाएंगे? बोनस जानबूझ कर ओपन रखा, लेकिन यहाँ अंक गंवा दिया। बोनस के साथ पॉइंट, ये बड़ी गलती। पकड़ कमज़ोर और ऑल आउट से बचता हुआ सुनहरा मौका था ऑल आउट के साथ पेनल्टी अर्जित करने का, मगर देखिए 12 पे पहुंचता हुआ पलक ही चली है। अब इस नज़ाकत में समय बिताना तो अच्छी निशानी ज़्यादा तो नहीं हो सकती, लेकिन पॉइंट यहाँ कम से कम 1 अंक तो अर्जित करना चाहिए था। शेफ ही वापस। डिफेंस अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा पिछली रेड से, और फिर से क्लियर नहीं बोनस। पिछली बार बोनस अर्जित किया था, पॉइंट भी था, लेकिन यहाँ आधा अधूरा, और अंपायर का सही फैसला। प्रीति चली है 2 के डिफेंस से। देखते हैं यहाँ सुपर टेकल में कहीं खतरा ना हो जाए, अंक गंवाने भी पड़ सकते हैं। फर्स्ट हाफ में 2 सुपर टेकल से 4 अंक हो चुका है, और वो दबाव यहाँ ज़रूर नज़र आ रहा होगा, और नियंत्रण खोया। कमाल का सुपर टेकल, ये मैच में कुल मिलाकर तीसरा सुपर टेकल जींद का, जिससे ऑल आउट से बचता हुआ अभी तक सफल रहा है। तो वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है यदि यहाँ से सोनीपत हारता है। तो जब कैच करने की कोशिश की थी, अंतिम खिलाड़ी थी, और जींद का वो माँ की सोनीपत का कमज़ोर डिफेंस है, और यहाँ पकड़ मजबूत है। इस बार मौका पा लिया, दाद देनी होगी इस बालिका की। 15 नंबर जर्सी में जो ऐसा डिफेंस काश पहले दिखाया होता तो ऑल आउट कब का हो गया होता। बढ़त ज़रूर सोनीपत के पास, लेकिन ऑल आउट नहीं कर पा रहा है। ये चुनौती देखिए, और सुपर टेकल एक बार फिर से। इस बार पलक फंस गई है, और अब छोड़ने वाला नहीं। दोनों हाफ में 2-2 सुपर टेकल जींद की तरफ से। तो ये देखिए जिंदाद अली इस वक्त जींद की काफ़ी बहादुर डिफेंडर, और बहादुरी के साथ जो डिफेंस दिखाया लाजवाब। स्कोर की बात करें तो 16-15, सिर्फ 1 अंक की बढ़त है इस वक्त। देखिए क्या गजब का खेल, क्या बेहतरीन सेमीफाइनल। मुश्किलें बढ़ सकते हैं। सुपर टेकल से देखिए 5वां सुपर टेकल मैच में, और ये देखिए बढ़त पे अब जींद। महत्वपूर्ण टाइम, और यहाँ अब मैच से पकड़ कमज़ोर हो सकती है सोनीपत की। इधर खतरा होगा, अब अंक गंवाए तो फिर सुपर टेकल में 4 का डिफेंस है। जींद देखिए ऑल आउट के लिए एक बार लग रहा था कि शायद पेनल्टी के रूप में 2 अंक गंवाएगा, लेकिन अंततः वापसी की और बढ़त बनाता हुआ 2-2 पे जींद। बढ़त जींद के पास है। एक सफल रेड यहाँ टर्निंग पॉइंट हो सकता है जीत के लिए। टच पॉइंट कॉर्नर पे ये देखिए काफ़ी निराश खामोश, और अब मुश्किलें बढ़ेंगी सोनीपत की। 19 पे पहुंचता हुआ जींद, जबकि 15 पे अटका हुआ है सोनीपत। अंक गंवाना खतरे की निशानी यहाँ सोनीपत के लिए। 5 का डिफेंस देखिए, 4 अंक की बढ़त। 5 सुपर टेकल, और उस सुपर टेकल से जींद लीड करता हुआ। कुछ समय पहले देखिए सुपर टेकल में जींद था, और अब यहाँ सोनीपत दिखाई दे रहा है। शेफ ही वापस लौटे समय गुजार कर। 2-2 पे चली है मुस्कान। मुस्कान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
5 का डिफेंस, इसलिए बोनस भी ऑफ, और सबसे कठिन डिफेंस माना जाता है 5 का। और जब बात डू डाई की हो तो मुश्किलें और भी मुश्किल हो जाती हैं। और यहाँ बड़ी रेड, सोनीपत सुपर रेड के साथ वापस मैच में इसी के साथ टाइम आउट सही वक्त पे। अच्छी कोचिंग यहाँ कोच के द्वारा। 19-18, 1 अंक का फासला। फिर से मैच करवट लेता हुआ, न जाने ऊंट किस करवट पर ठेगा। काफ़ी मोड़ आते हुए मुकाबले में, कभी उधर तो कभी इधर। कुदरत के ये नज़ारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो सागर के किनारे। लेकिन सोनीपत के सागर में एक और अंक चाहिए बराबरी के लिए। मुस्कान चली है फिर से, मुस्कान की पिछली वो रेड निश्चित रूप से हमेशा याद रहेगी। यदि सोनीपत यहाँ जीता है तो। यहाँ फंस गया सुपर टेकल में, और ये देखिए ये 6ठा सुपर टेकल हो सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, मगर अब चारों खाने चेत, और अब फिर से बढ़त पे जींद। वाह, दूसरे हाफ से चौथा सुपर टेकल, मैच में 6ठा, और 6 सुपर टेकल से 12 अंक बटोरे हैं। देखिए स्कोर, आधे से ज़्यादा स्कोर तो यहाँ सुपर टेकल से आया है जींद की झोली में। 22-18 का स्कोर इस वक्त, 4 अंक की बढ़त, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण। डी लाइन को छूकर शेफ वापस डू डाई की कोशिश में। और यहाँ पे एक और फिर से बेहतरीन टैकल, और यहाँ देखिए 19 पे पहुँचता हुआ सोनीपत। जबकि 22 पे है, खतरा हो सकता है यहाँ। सिर्फ 2 की डिफेंस में बालिकाएं नजर आती हुई। 6 सुपर टेकल से 12 अंक गंवाए हैं सोनीपत ने, और वो खौफ बढ़ता जा रहा है। और यहाँ क्या फिर से सुपर टेकल होगा? जी हाँ, देखिए, और पलक दूसरी बार सुपर टेकल का शिकार। कुल मिलाकर 7वां सुपर टेकल जींद का। एक मैच में 7 सुपर टेकल पहली बार देखे होंगे शायद आपने। अब 21-22, माफ कीजिए 24-19, 24-19 का स्कोर। 5 अंक की बढ़त जींद के पास। मंत्रना टाइम आउट लेकर डी लाइन को छूकर वापस लौटी, और सुपर टेकल देखिए कितना बेहतरीन कारगर रहा है जींद के लिए। 7 सुपर टेकल, 14 पॉइंट, 24 में से 14 पॉइंट तो सुपर टेकल से हैं जींद के। और यहाँ 10 पॉइंट, यानी सुपर टेकल से फ़ायदा सोनीपत को उठाना था, मगर उस अवसर को गंवाया। और एक बार नहीं, बार बार लगातार इधर से भी टच पॉइंट अर्जित किया है। 25-20, 5 अंक की बढ़त बरकरार। और समय देखिए 4 मिनट के आसपास है। जो समय आगे बढ़ेगा दबाव भी बढ़ेगा। समय गुजार कर वापस लौटे और डी लाइन को छोकर इधर, क्योंकि समय का दबाव सोनीपत पे। अब समय तकरीबन 3.5 मिनट के आसपास समय गुजारा। फिर वही पुनरावृत्ति, इधर से डी लाइन को छोकर अब डू डाई के लिए जींद। करो या मरो, यहाँ देखते हैं डिफेंस में गलती की फिर वापसी की संभावनाएं लगभग खारिज हो जाएंगी, क्योंकि 5 अंक की बढ़त पहले ही है और समय घटता जा रहा, बढ़त बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ एंगल होल्ड और अच्छा कार्य किया इस समय कॉर्नर पे कीर्ति ने। 3 मिनट का समय और कीर्ति ही आगे बढ़ी हैं। पहले डिफेंस अच्छा, और अब रेड के लिए 2 का डिफेंस है। इधर ऑल आउट यदि करता है तो फिर मैच तराजू की तरफ उलझ जाएगा भैया। ज्यादा आगे चली गई है और यहाँ पहुंच गई बड़ी रेड। 4 पॉइंट यहाँ देखिए ऑल आउट करता हुआ। पहली बार किसी टीम ने ऑल आउट किया तो वो आखिर सोनीपत ने ऑल आउट कर ही दिया। और इधर से भी टच पॉइंट, जी हाँ, एक अंक की बढ़त है इस वक्त जींद के पास क्रूशियल टाइम में और बेहद
रोमांच के सेमीफाइनल देखिए, इससे रोमांच और क्या होगा। अंतिम समय चल रहा है मुकाबले का, 1 पॉइंट की बढ़त है और समय गुजारना, यहाँ दबाव बढ़ाना। 26-25 के साथ सोनीपत पीछे, जबकि जींद आगे। जीतने वाली टीम फाइनल में करनाल के साथ खेलेगी। पूजा हाथ वाला उतरेंगी मैदान में, देखना ना भूलें। बड़ा फाइनल मुकाबला और यहाँ का गंवा दिया। 26-26 बराबर, देखिए क्या मैच टाई होगा। सुपर रेड के लिए भी जा सकता है फिर तो भैया, यदि मुकाबला टाई हुआ तो। समय बहुत कम है अब इस मैच का, लेकिन कांटे की टक्कर देखिए, बिल्कुल दोनों पलट इक्वल। और इधर से गंवा दिया अंक, फिर से बढ़त पे जींद 1 अंक की लीड करता हुआ। मुस्कान को 1 अंक चाहिए यहाँ कम से कम। बोनस भी कोशिश होगी, 2 पॉइंट लेकर आते हैं तो फिर बढ़त हो सकती है। मुस्कान ही है जो नैया पार लगा सकती, क्योंकि इन्होंने एक बार 3 पॉइंट दिलाए थे, एक बार 4 और यहाँ 10 पॉइंट, फिर से 27-27 बराबर। और अब जिस तरह पॉइंट जाएगा बढ़त उसी की होगी और जीत भी उसी की हो सकती है, क्योंकि समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देगा। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या बोनस होगा। बोनस, और ये देखिए 28-27, अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष। 1 अंक की बढ़त है जींद के झोली में। मुस्कान रेड पे 1 पॉइंट हर हाल में चाहिए और कॉर्नर से खोज लिया है। 28-28, देखिए एक बार उधर एक बार इधर, कहना मुश्किल आखिर ऊंट कौन सी करवट लेगा। और इसके बाद फाइनल देखना ना भूलें दोस्तों। RBSM पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से ये हरियाणा खेल महाकुंभ का फाइनल कुछ देर के बाद यहाँ शुरू होने जा रहा है। और इधर से कैच करने की कोशिश, मगर बढ़त पे फिर से देखिए 29-28, 1 अंक की लीड जींद की झोली में। क्या ये अंतिम रेड होगा? समय समाप्ति के करीब, दबाव और यहाँ पहुंच गए लक्ष्य तक। 29-29 लीजिए, इसी के साथ समय समाप्त और यहाँ मुकाबला टाई हुआ है। ना तुम जीते ना हमारे। अब मुकाबला सुपर रेड के लिए जाएगा। 29-29 रहा स्कोर, तो सुपर 5-5 जो रेड होंगी वो देखना ना भूलें। मैं यूं गया और यूं आया इस ब्रेक के बाद।